सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सडनली हार्ट फेल की कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। इमरजेंसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि कई लोगों को आपको देखना पड़ता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका सडनली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी है वो 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट फेलियर कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली अगर नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती है, एटेनॉल, एल्प्रोस, टेल्मा वगैरह। तो कई सारी दवाइयाँ आ जाती हैं जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा कम हो रखा है तो आप मल्टीविटामिन के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी कंडीशन इतनी आ जाती है कि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा धीमा होना शुरू हो जाता है। तो इन कंडीशनों में ये 5 मेडिसिन का या इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। बेसिकली ये हार्ट एंड अन्य पार्ट्स की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट तक बराबर पहुंचता है और आपका ब्लड जो हार्ट फेलियर की कंडीशन जो होती है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो पहला इंजेक्शन आता है आपका टर्मिन इंजेक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दिया जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रखा है तो उसको सही रखने में मदद करता है। नियोन फार्मासी की तरफ से देखने को मिल जाता है। ये कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे हार्ट की जो वाहिनियाँ होती हैं उसमें रक्त का संचरण जो होता है वो बराबर चला जाता है। बेसिकली हमें हार्ट अटैक तभी आता है जब हार्ट हमारा पंप कर रहा है और अच्छे से वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कभी, या अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और हार्ट अटैक की समस्या जो होती है पेशेंट को देखने को मिल जाती है। तो उसमें टर्मिन इंजेक्शन एक कॉमन सा इंजेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं और जिम वाले पर्सन भी इसको यूज़ करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आपने इन दवाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आपका मेफेनटर्मिन, जो काफ़ी अच्छा एक इंजेक्शन के रूप में आपको मिल जाता है, जो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दिया जाता है। इस इंजेक्शन को हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई कर देगा। यूजेस के बारे में बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, शॉक लग गया है, ऑपरेशन के सर्जरी के समय, या जो एनेस्थीसिया की कंडीशन में भी इसको लिया जा सकता है। डोजेज जो होती है इसके 15 से 30 एम जी इसको आईएम और आईवी के तौर पर 45 एम जी तक इसको लिया जा सकता है। दूसरा आता है आपका वॉसन 10। वॉसन टास के नाम से आपको मिल जाएगा। वॉसन 10 जो होता है इसमें एक प्रकार का इंग्रेडिएंट्स है। 62.5 mg से लेकर 125 mg तक ये मिल जाता है। सिप्ला फार्मा की तरफ से आपको बेस्ट ब्रांड नेम जो भी होगा वो यहाँ पर आपको शॉप कर दूंगा। वॉसन टास टैबलेट आती है, ये बेसिकली टैबलेट के रूप में आपको मिल जाता है। ब्लड प्रेशर लो करने में ये उपयोगी होता है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रखा है तो उसको कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। डोजेज जो होते हैं इसके 62.5 से दिन में 2 बार लिया जा सकता है, 1 से 2 हफ्ते तक। उसके बाद इसकी डोज जो होती है वो बढ़ाई जा सकती है, 125 mg तक दिन में 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। निषेध की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लिया जाता है। बच्चों में किडनी फेलियर की कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए, सॉरी, इस टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। वर्सेंटाज टैबलेट के रूप में मिल जाती है, जो सिप्ला की तरफ से एक एथिकल मेडिसिन आता है। और भी कई सारे ब्रांड मिल जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा वो मैं आपको शो करवा दूंगा। तीसरा इंजेक्शन टैबलेट आता है आपका लैनॉक्सिन। लैनॉक्सिन जीएसकी की तरफ से आने वाला एक बेस्ट इंजेक्शन या टैबलेट में मिल जाता है। ये आपको इंजेक्शन, टैबलेट एंड सिरप तीनों ही रूप में अवेलेबल हो जाता है। 0.25 से लेकर 0.5 तक आपको इंजेक्शन में मिलता है, 0.25 आपको टैबलेट के रूप में मिल जाता है। ये भी आपके हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है। जिसमें इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है आपका डाइजॉक्सिन के नाम से। डिटेल्स में मैंने हर इंजेक्शन के बारे में बताया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। लिंक से जाकर आप इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। फोर्थ आता है आपका डोपार इंजेक्शन। ये इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में जानकारी दे सकता हूँ, या मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है डोपामाइन। डोपामाइन आपको 5 ml में मिल जाता है, 200 mg की क्वांटिटी में इंजेक्शन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एंटी शॉक इंजेक्शन यूज हो है, जैसे शॉक लग गया किसी को या ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है,
लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में इसको लिया जा सकता है। यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है तो उसको कम करने में इस इंजेक्शन को लेना चाहिए। या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में अचानक से इसको लिया जा सकता है। पांचवा एंड लास्ट आता है आपका डेब्यूटेक्स इंजेक्शन। डेब्यूटेक्स इंजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली एब्यूटामाइन इंजेक्शन किया जाता है 250 mg में, आपको मिल जाता है 1 वाइल के रूप में, एबट फार्मा की तरफ से होता है। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जब हार्ट पंप की दिक्कत आ जाती है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उसमें डेब्यूटेक्स इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अधिकतर ये दोस्तों जब क्या करता है, हार्ट की मसल्स को मजबूत करता है, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में मदद करता है और हार्ट पंप में सुधार करने में उपयोगी होता है। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में इसको लेना चाहिए। अगर किसी हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको लो करने में इस इंजेक्शन का फ़ायदा होता है। तो गाइज ये थे कुछ 5 बेस्ट इंजेक्शन मेडिसिन जो हार्ट फेलियर की कंडीशन में लेनी चाहिए अगर किसी को अचानक हो गया है। वैसे तो नॉर्मली मेडिकल में नहीं मिलता है, इसको डॉक्टर ये ऑथराइज़ करते हैं, डॉक्टर के पास ही ये इंजेक्शन मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मैसेज के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।